अरे यार, रात ज्यादा हो गई। पिताजी आज फिर से डांटेंगे। ये दोस्त भी ना मेरे हमेशा लेट करा देते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। नहीं नहीं, इस वक्त कौन हो सकता है? शायद मेरा वहम है। अचानक से सामने एक काली परछाई रमेश को दिखाई देती है। रमेश डर जाता है। देखते ही देखते वो परछाई रमेश के पास आ जाती है और उसे मार देती है। मुंबई, रात के ठीक 2:47। बारिश से भीगी सड़कें, दूर बिजली की गड़गड़ाहट और एक 20 मंजिला पुरानी इमारत। 13वीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 1307। अंदर अकेली सो रही थी रिया। अचानक फोन पर नोटिफिकेशन आती है। मैसेज लिखा था, दरवाजा मत खोलना, मैं 5 मिनट में मरने वाली हूं। रिया हैरान रह जाती है क्योंकि मैसेज भेजने वाली का नाम भी रिया था। ये कैसे हो सकता है? मेरे नंबर से मुझे ही मैसेज आया है। रिया एक ग्राफिक डिजाइनर थी। नई नौकरी मिलने के बाद उसने इस बिल्डिंग में सस्ते किराए में यही फ्लैट लिया था। बिल्डिंग का चौकीदार उसे चाबी देते हुए बोला, मैडम, अगर हो सके तो ये फ्लैट छोड़ दीजिए। क्यों? ऐसा क्या है इस फ्लैट में? कुछ सवालों के जवाब ना जानना ही अच्छा होता है। रिया हंस के वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। उसी फ्लैट में रिया सो रही थी। तभी उसे किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है। रिया जाके वहां देखती है तो सारे बर्तन जमीन पे बिखरे रहते हैं। अरे, ये सारे कैसे गिर गए? इतनी रात को कौन हो सकता है? अचानक उसे टीवी की आवाज सुनाई देती है। वो आके देखती है तो उसमें एक नाम चलता है, मुझे इंसाफ दिलाओ, और फिर एक लड़की दिखाई देती है। रिया डर जाती हैं और भाग के अपने कमरे में जाती हैं। अरे, वो कौन थी? कहीं इस फ्लैट में कोई भूत तो नहीं है? अगले दिन सुबह रिया अपने दोस्त कबीर से मिलने जाती है। कबीर, कल रात को मेरे फ्लैट में कुछ अजीब सी हरकत हुई। एक लड़की टीवी में दिखती है और लिखा होता है, मुझे इंसाफ दिलाओ। मुझे लगता मेरे फ्लैट में कोई भूत है। फ्लैट में भूत है? मुझे लगता है तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। नहीं यार, मजाक मत करो, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो छोड़ दो वो फ्लैट, हम कोई और फ्लैट ढूंढ लेंगे। नहीं यार, इस शहर में इतना सस्ता फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है। चलो देखते हैं क्या होता है। रिया ऑफिस में बैठी सारा दिन यही सोचती है कि मुझे इंसाफ दिलाओ, और फिर एक लड़की, कुछ तो है उस फ्लैट में। और फिर शाम को कबीर से मिलने कॉफी शॉप जाती हैं। कबीर में सारा दिन यही सोचती रही कि कुछ तो है, कोई बात है मेरे फ्लैट में। आज तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, डरो नहीं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। रिया और कबीर दोनों घर आ जाते हैं। तुम टेंशन मत लो, देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे नींद आ रही है, क्या तुम्हें भी आ रही है? अचानक से उनको एक साया दिखता है और दीवार पर खून से लिखा होता है, जराना। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अरे यार, वो क्या था? सच्ची में यार, इस फ्लैट में कोई भूत है। बच गए यार। भूत तो है, लेकिन तुमने एक बात नोटिस की? कभी वो कहती हैं, मुझे इंसाफ दिलाओ, कभी जराना नाम लिखा होता है। कुछ तो राज है। सुबह चौकीदार अंकल से पूछेंगे। अंकल, इस फ्लैट में ऐसा क्या राज है? कुछ बताएंगे हमें इसके बारे में? ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि 50 साल पहले यहाँ एक लड़की ने सुसाइड किया था। और ये जराना किस चीज का नाम है, क्या आपको मालूम है? हाँ, जानता हूँ।
जराना एक गांव है जो राजस्थान में पड़ता है। कबीर, मुझे लगता है सच का पता लगाने के लिए हमें उस गांव चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए। अभी अभी तुम्हें नौकरी मिली है, अपने काम पर ध्यान दो और उस फ्लैट को छोड़ दो, और उसका ध्यान भी। मैं तो ये फ्लैट छोड़ दूंगी, लेकिन कोई और आएगा, उसको भी यही सब दिखेगा। वो हमसे मदद मांग रही हैं। इंसानियत के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं तो जरूर जाऊंगी उस गांव, वहां जाके ही शायद उसकी मदद हो, और तुम्हें चलना पड़ेगा। रिया और कबीर शहर से मीलों दूर गांव की ओर निकल पड़ते हैं और चलते चलते गांव पहुंच जाते हैं। अंकल जी, हम इस गांव में घूमने आए हैं। क्या हमें यहाँ कोई घर मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, घर तो मिल जाएगा, लेकिन इस गांव में एक घर ऐसा भी है जिसके पास जाना मना है, तो इस बात का ख्याल रखना। दोनों को घर मिल जाता है। सुना गांव वालों ने क्या कहा? एक घर ऐसा है जिसके पास जाना मना। इसका मतलब उस फ्लैट और इस घर का राज एक ही है, जो हमें वो अंकल ही बता सकते हैं। चलो। अंकल जी, हम आपसे पूछने आए हैं कि आपने कहा एक घर ऐसा है जिसके पास जाना मना है। क्या आप हमें उस घर के बारे में बताएंगे? नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और तुम्हें जानकर क्या करना है? देखिए, ये रिया है। मुंबई में ये एक फ्लैट में रहती थी। तो उस फ्लैट में कभी कोई आत्मा दिखती हैं, कभी वो कहती हैं मुझे इंसाफ दिलाओ, और फिर इस गांव का नाम दिखाती हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि उस आत्मा को क्या इंसाफ चाहिए। अच्छा ठीक है, बैठो, बताता हूँ। नेहा हमारे गांव में बड़ी होनहार और काबिल लड़की थी। सुखिया की बेटी, जो एक किसान था। कौन थी नेहा और क्या है इस घर और उस फ्लैट का राज? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला पार्ट जल्द ही।